अलग अलग प्रकारों पर विश्वास करे छे या तिंद्रजू छे। एक चार बातें देखाड़ो तुम लिखने लिख सकता लिखते भी दबाव छे। असु विश्वास छे कहना समूह असु विश्वास छे कि प्री ट्रिब्युलेशन रेप्चर बतला मतलब उठा लिए जाने के बाद महाक्लेश शुरू से कैसे है ना, उठा लिए जाने से पहले महाक्लेश शुरू से फिर बढ़ जाओ काय कोई में उठा लिए जाने से पहले का इससे महाक्लेश शुरू से हिमी तुम विचार करो। और दिसरो जो विचार वस्तु छे दिसरो जो विचार छे दूसरा नंबर पर मिड ट्रिब्युलेशन रेप्चर मतलब रेप्चर मतलब उठा लिए महासंकट के बीच में उठा लिए जाना। तो महासंकट के बीच में उठा लिए जाना। तीसरो का विचार छे वस्तु छे पोस्ट ट्रिब्युलेशन रेप्चर मतलब ये कहवाय महासंकट के अंत में उठा लिया जाना। और चौथो जो विचार छे नो रेप्चर मतलब उठा लिए नहीं जाएंगे। ती ओसा जे विचारे छे तेमी इना काजे आपण समजने कोशिश करसु। ज्यादा समय नहीं लगे 10-15 मिनिट है ना, बाकी आपण तीसरा विषय पर जासु। एमी यो भण्या पहला पेरतोकाम 2 का 20 में प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहुसा हो जाएगा। ती क्या रहसे यानी कहा ती सबसे पहले है ना जो मतलब जो समूह अलग अलग छे तीचू विचार काय राखे। मैं जो बाइबल स्कूल में अध्ययन करियो या पढ़ाई करी में और ची पढ़ाई ऐसी थी कि सबसे पहले है ना ट्रिब्युलेशन से मतलब कि महाक्लेश से पहले विश्वासी स्वर्गम जातो से कहा से स्वर्गम हिमी काय हेडे बात से देखो तुम भी समझाने करो मैं तुम आपको काय कहलू में प्री ट्रिब्युलेशन रेप्चर मतलब प्री रेप्चर शुद्ध कहती हिमी पहले उठा लिए जाना थी। हिमी देखो मैं एग्जांपल के लिए तुम काजे यो देखो यू बिंदु देखा है देखो है ना ये देखो ये यहाँ सारी और यहाँ महाक्लेश लिखलो छे समझ रहे है ना ट्रिब्युलेशन कतला और हिंदी में महाक्लेश ती हिमी यहाँ देखो हिमी फिर से अपना आवश्यक देखेगा का ती अनुग्रह का युग ती हिमी कलिशा का उठा लिया जाना। देखो यहाँ कलिशा का उठा लिया जाना मतलब विश्वासी हकलाई जासे ये को त्यारे से गुप्त आगमन से ती विश्वासी और जो सपने जाए ईमानदारी से जी जाए है ना ती हिमी यहाँ स्वर्गम जाती रहे कलिशा है ना कहा जाता रहे स्वर्गम और स्वर्गम जाने के बाद कैसे यहाँ सारी 7 साल महाक्लेश शुरू कैसे आप पत्र से भूकंप को बैंड करे से हिमी जो हेणे बाजी हेमी अत्र पानी पड़ रही है हेरे मुक यू काई नहीं हिमी हाँ कर रिया इने समय में खतरनाक हेणी छे है ना ती भूकंप ऐसे गंजोगर काल ऐसे 666 टन चिन्ह भी यहाँ लागसे हिमी नहीं लागे ध्यान दीजिए रेड पास्चर डिहाइड्रिया है ना अमेरिका में चीप बन गई है ना बनती से कोई बात नहीं बापने हिमी नहीं लागे कहीं लागे है ना तेमी देखो हेमी ती काय हिणक से देखो हेमी तुम ध्यान देव यहाँ सारी महाक्लेश ती हेमी प्री रेप्चर मतलब ये एर पर आपने विश्वास करता पहले उठा लिए जाएंगे मतलब महाक्लेश से पहले ती विश्वासी जो छे इना समस्या में संकट में नहीं हो है ना। लेकिन कुदा नो विश्वास छे सु भूरसु छे कि 3.5 साल मतलब 7 साल महाक्लेश छे ती 3.5 साल छे ती 3.5 साल महाक्लेश खत्म होइसे ती होते मतलब इना मीट रेप्चर कतला काय कतला बीच में है ना इचमा कथा उठा लिए जाएंगे ती मतलब विश्वासी पर भी समस्या होसे ये कहाना सिखाड़े और कहाना ये सिखाड़े कि हमें देखो यहाँ सारी तुम ध्यान दो यीशु वाला पर आवसे यानी कि वाद वो समझी लो कि विश्वासी के लिए 5-6 किलोमीटर रोसे दुनिया ने चावणे नीते धरती पर लगभग आए लागसे पीछे जाते रहे यहाँ सारी तीमी विश्वासी 7 साल महाक्लेश में कार से स्वर्ग और ते जो सो ये दहाड़ा पूरा हिस्से है ना 7 साल तो सो यीशु प्रभु यहाँ गो आखा विश्वास का जे लीन नेच उत्तरशय और ये जेतुन नामक ये पर्वत है नेचा देखो यहाँ सारी तीर पर जाता देखो ये जेतुन है ना। और तुम प्रकाशित वाक्य तो काम पहला अध्याय बनसे थी यीशु स्वर्गम जातो तो तिचेला डोआ फाड़ी भाग गया था ती होते स्वर्गदूत कहला तुम काय भागतला जसो यीशु गइलु छे तसो पछो ना कोइडा पर आवसे ना कोइडा पर गतो तिसे स्वर्गम गइलु समझ रहा ती यहाँ सारी होते काय से 1000 सालन राज से
1000 साल का राज्य रहेगा। यहाँ यीशु भी रोसे और आपनो भी रोसु और शांति का राज्य रोसे और एरे माँ नहार को चालू चलसे है ना। और घोड़सान दौर में पूरी हाल से कुछ रहने वाला नहीं है ना। बहुत शांतिपूर्ण राज्य रोसे ती हिमें तुम विचार करो ती घोड़ा सोटान विश्वास इना का पोस्ट रेप्चर तीसरा नंबर पर पोस्ट रेप्चर कोतला ती पोस्ट रेप्चर का मतलब ये है कि यीशु प्रभु आने से पहले है ना ये आखो 7 सालन क्लेश पूरा अपने पर विच्छे विश्वासी पर एने होते यीशु का आने से पहले होते दूसरा आगमन से पहले होते ऊपर उठा लिए जाएंगे और तीन लोग पछाड़ी नो यीशु आवश्यक ती हसोकुंसी काढे हिमी पछला दाडामा अपना भारत और पाकिस्तान युद्ध है ना। ती कंचन मित्तल करी कंचन मित्तल है ना ती तेरो मतलब दे दाहड़े युद्ध चालू हियो ते दाहड़े वीडियो तेरो जारी हियो या दूसरे दाहड़े या कोसो में सत्र याद। मैं आज एक दर्शन शेयर करना चाहती हूँ जो आज दोपहर को परमेश्वर ने क्लियरली मुझे दिखाया और इतना क्लियर था वो जितना मैं आपको देख रही हूँ। मैं पूरी रात प्रार्थना में थी, सुबह तक भी प्रार्थना में और मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं 1 सेकंड भी सोने का प्रभु ने मना कर रखा है। और तो एकदम से मैं दोपहर के टाइम पर जस्ट मैं ऐसे लेटी और एकदम से वो विजन क्लियर विजन प्रभु ने मुझे दिखाया। उधर की साइड से उत्तर दिशा से मैंने देखा कुछ आसमान में से आ रहा है और जब मैंने पास से देखा तो एक वाइट कलर का घोड़ा बहुत तेजी के साथ दौड़ता आ रहा था। और जब हम ऐसे चर्च के पास से गुजरा तो उसकी हाइट जो थी वो बहुत बड़ी थी, वो नॉर्मल घोड़ा नहीं था, बहुत बड़ा घोड़ा था वो। और उसके बाद जस्ट दूसरा घोड़ा आता है और वो ब्लैक कलर का है। और उसके बाद एक पशु आता है लाइक भालू के समान और वो भी ऐसे करके और दूसरी दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा 2 ब्लैक कलर के हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहे हैं और एकदम से बहुत हलचल सी होने लगी और एकदम से एक बहुत बड़ा बिल्कुल गोलाकार एक पोर्टल खुल गया और वो ऐसा लगा जैसे आसमान में किसी ने गहरा छेद कर दिया हो और ऊपर से बहुत सारी लाइट्स आ रही थी और बहुत सारी चीजें उसमें से आ रही थी, बहुत सारी चीजें। वो इतना क्लियर था कि जितना मैं आपको देख रही हूँ अभी, इतना क्लियर था वो। आज के दिन से वो 7 साल कहते हैं ट्रिबुलेशन के सताप के साल शुरू हो चुके हैं और अब हमको तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप आएंगे, है ना, भूचाल आएंगे, जाति जाति पे गृह युद्ध और ये सब चीज़ें प्रभु ने 2000 साल पहले लिख दी थी और ये सब चीज़ें इस समय पर हो रही हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितनी नज़दीक हैं। प्रभु ने वो घोड़ों का आना और वो पोर्टल का खुलना और वो सारी चीज़ें आज दोपहर को उस विज़न में मुझे दिखाई इतना क्लियर। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ आई कि वॉर शुरू हो चुकी है ना, युद्ध शुरू हो चुका है। कभी भी कहीं भी कुछ भी चिकाई को मानो आखी रात में प्रार्थना करी है ना, जुदी प्रार्थना करी मैं प्रभु में काजे आखो देखाड़ियो जस हेणे वाव तसो देखाड़ियो। आज गो तो ट्रिबुलेशन चालू हो गयो, मतलब पाकिस्तान ने भारत ने युद्ध चालू हो गई कहे हिमी महासंकट चालू हो गयो। 7 साल तक हिमी भयंकर चाल से लड़ाई एने 7 साल बाद ही शहीद से जुदा आशाई। और हिंदू मानसो जो मालूम छे लाखों पब्लिक छे कई छे लाखों कहा कि हमेशा चंगाई करता रहे मानस चंगाई करे जन भेला है ना। ती लाखों पब्लिक छे ती मानसो से सोचतिलो ओतरी मोटी है ना यूट्यूब पर आइ रह्यो लाखों मानसो बीचमा गाल्गो कर रह्यो ते आपणो लागतलो हवे है ना। आपणो तेरो दिमाग कोन वेली नहीं देखतला मानसो देखतला छिंद्रा देखतला काय देखतला छिंद्रा वारु छिंद्रा पेरल्यो छे है ना, एकदम वारु छे जैसा आशा है ना। जुदा तेरो वीडियो वायरल कर्या एने अब तो ज्यादा दहाड़ा नहीं निकल्यो ने यो युद्ध खत्म हो जाए मैं जुदा आशा है ना। कोतरा बेवकूफ है ना। और जुदा बिहाड़िया कौन बिहाड़िया अमर सिंह है ना दाढ़ी वालू छू भी जुदू होइयो ते जुदू बिहान में अंतिम दहाड़ा अंतिम दहाड़ा अंतिम दहाड़ा अंतिम दहाड़ा अंतिम दहाड़ा 6-6-8-8 लाख जासे यो लाख जासे जुदू बिहाड़े जो है ना। तीचे कहना मैंने उठा ले जान पर विश्वास करे पोस्ट पर कालगा पर पोस्ट पर मतलब हिमी यहाँ एक ते ये विश्वास कर मिड पर है ना। और एने या पोस्ट मतलब तेरे से
ઓગવ્યા તે 1000 साल के पहले है ना और तीय અને એક બિહારને ઓલી કોણ છે સચિન કોલવાઈ કરે શું બીજું તું બિહારનો है ना और વારું કાફી ફ્લાવર્સ છે યુટ્યુબ પર વારું કાલકા સબસ્ક્રાઇબર છે તે એકદમ કાલગો કર્યા કરે ती મેસેજ તે ઘણો આશા ને યુદ્ધ દેખે ती કે આજુ ચાલુ યુદ્ધ દેખે ને યુક્રેન और रूसिया ते 2 साल से ऊपर जो बात કર્યો सही છે कि नहीं सही है ना भयंकर चाल रही है और इस्राएल और गाजा ते कहीं 3 साल ही जगह કર્યો तोड़फोड़ कर भोकटा करते तुमको होशियार करना है कुदुम ठगना नहीं जुए है ना बिहारना नहीं जुए ते आपनो विश्वास करतला मतलब प्री लेक्चर पर पहले उठा लिया जाना है ना एयर पर कहां पर एयर पर और हेरेन करीन आपनो वचन करो चल कहा कि भणना जरूरी छे तुमको से पास्टर मुए कोई रिपोर्ट है ना पहला थिस्सलुनीके निकालो अध्याय 4 4 का पहला थिस्सलुनीकियों 16 से बोलो क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जीव उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे आगे इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो ત્યાં કાઈ લખેલું છે કે એક દીસરા કાજે તો હું બિહાડ્યા કરું હે ને શાંતિ દિયા કરો કોત્ર વારો હે ને શાંતિ દિયા કરો તીય આપણો એરપોર ગુસ્સો કરતલા કે ઈસુ વાદળા પર આવશે है ना कहा कि वचन पहला थिस्सलुनीकियों स्पष्ट कहे कि यीशु का से वादला पर और कलीसिया का जो विश्वासी का जो पहले उठाई ले से तेरे बाद महाक्लेश 7 साल शुरू से समझ गया है ना और ती में और एक जो ग्रुप है एक ग्रुप वसु छे नो लेक्चर मतलब उठा लिए नहीं जाएंगे सुधा विश्वासी न्या गोथा अनुग्रह युग में जी રહ્યા न्या गोथा 7 साल महाक्लेश में भी रोसे और ते यीशु वादला पर गोथा આવશે એને છે એરપોર્ટ હિયા બેસ કાઈ જશે 1000 साल નો राज्यम जात रोसे ये ऐसा विश्वास कौन करे कैथलिक और एक कोई छे एक समूह छे काय कहतला एक समूह छे जो भी अशु विश्वास करे तिंद्रो भी छे कि भाई कोई लेक्चर नहीं होय से सुधारम गुजरात 1000 साल राज्य में 1000 साल राज खत्म होई से है ना तेरे बाद होते न्याय होई से न्याय होने यहाँ पर वापस यहाँ स्वर्ग में बड़ा श्वेत सिंहासन न्याय होने के बाद फिर धरती को जला दिया जाएगा फिर नई धरती नई धरती सब कुछ पहले जसो की जसो फिर पाप सब बीमारियां है ना उसके बाद हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे